नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में निजी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन ने फिर खोला मोर्चा। निजी पब्लिकेशन की महंगी पुस्तकें बंद करने की जिला प्रशासन से की मांग। एडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों ने पालकों को लूटने का कार्य शुरू कर दिया है। एनसीईआरटी और सीबीएसई के निर्धारित पाठ्यक्रम के विपरीत जाकर निजी स्कूलों ने प्राइवेट पब्लिकेशन की सूची पालकों को थमा दिया है। कमीशन खोरी के चक्कर में अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि वे तय दुकानों से महंगी पुस्तकें खरीदें, जबकि शिक्षा विभाग भारत सरकार ने 2020 में सभी स्कूलों के लिए स्कूल बैग पॉलिसी बनाया है, जिसके अनुसार सभी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस निर्धारित किया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रत्येक कक्षा में पुस्तक और कॉपी की संख्या और वजन भी निर्धारित किया गया है, जिसका कड़ाई से पालन कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। एनसीईआरटी और सीबीएसई के निर्धारित पाठ्यक्रम को छोड़कर कोरबा के निजी स्कूल खुद का पाठ्यक्रम चला रहे हैं, जिसे हर साल बदल दिया जाता है। इसके खिलाफ कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम सुनील नायक से मिलकर लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर, सचिव दीपक साहू, श्रीजीत नायर, नरेश श्रीवास, मोहन सोनी, आशीष कुमार आदि ने एडीएम सुनील नायक से पुस्तकें और ड्रेस बदलने से हो रही परेशानी से अवगत कराया है, जिस पर एडीएम सुनील नायक ने पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जो विभिन्न स्कूलों के पालक संघ के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिल करके हमने कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात किया है। विषय है कि कोरबा के जो निजी स्कूल प्रबंधन है, इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है पुस्तकों को बदल दिया जाता है। इनके पीछे इनका स्वार्थ रहता है कि ये पुस्तकों को बदल के एक मोटा कमीशन पा सकें, पुस्तक वालों की कमाई कर सकें। अब इससे कोरोना के कारण जो पालक पहले से प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ भी ये जो है डाल रहे हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई में स्पष्ट नियम है, उन्होंने अभी तक कोई भी बदलाव अपने कोर्स में नहीं किया है। जो स्कूल बैग पॉलिसी है 2022, उसमें नियम बनाया गया है कि प्रत्येक कक्षा में कितनी पुस्तकें और कितनी कॉपियां होनी चाहिए। यहाँ तक कि सभी पुस्तकों में और कॉपियों में वजन भी होना चाहिए, लेकिन कोरबा जिले में इस नियम का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। मनमर्जी थोपा जा रहा है कि आप फला पुस्तक के दुकान से 10 ठोक, 20 ठोक, 25 ठोक पुस्तकें खरीदिए और जो है आ करके पढ़िए। सिर्फ होमवर्क कराया जाता है, जबकि एनसीईआरटी ही वो संस्था है जो रिकमेंड करती है कि प्रत्येक जो देश के जितने भी राज्य हैं, वहाँ जितने भी स्कूल हैं, वहाँ कौन सी पुस्तकें कौन से क्लास में चलेंगी। और एनसीईआरटी की पुस्तकें जो है लगभग सभी जगह सस्ते दर पे उपलब्ध रहती हैं। लेकिन चाहते क्या हैं जी आप लोग? हमने स्पष्ट रूप से मांग रखा है कि जो शासन ने नियम बनाया है कि सभी स्कूलों में सभी कक्षाओं में जब पुस्तकें निर्धारित हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा, उसको ही चलाई जाए। अब ये जो निजी स्कूल प्रत्येक वर्ष जो बदली कर दे रहे हैं, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और जो ये अपने कमीशन खोरी के चक्कर में जो पालकों को लूट रहे हैं, ऐसे स्कूलों पे कड़ी कार्रवाई की जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश सहित कोरबा जिले में वन कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कोसाबाड़ी स्थित वन मंडल कार्यालय के पास हड़ताल शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोरबा और कटघोरा वन मंडल के करीब 600 से अधिक कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वन कर्मियों का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही वजह है कि उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है। वन कर्मियों के हड़ताल में वन मंडल कोरबा के करीब 300 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड से लेकर डिप्टी रेंजर रैंक तक के कर्मचारी शामिल हैं। वन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से जंगल की सुरक्षा खतरे में आ गई है। गर्मी बढ़ने के कारण वैसे भी
दावानल का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर जंगल में आग लगती है तो उसे कौन बुझाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हमारा छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ रायपुर के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर हम लोग जिला शाखा कोरबा के लगभग 300 कर्मचारी इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी कुल 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा 30-50 का जो वेतनमान निर्धारण है वन रक्षक का 2003 से जो किया गया है उसका आज तक पालन नहीं किया जा रहा है, जिस संबंध में सभी कर्मचारियों से वसूली भी किया जा रहा है। उस वसूली को तत्काल बंद किए जाने हेतु ये हड़ताल रखा गया है। हमारा वेतनमान का जो वेतन विसंगति है उसे भी हमारे कार्य के अनुरूप हमारा न्याय संगत वेतन निर्धारित करने का हड़ताल किया जा रहा है। और कुल और 12 मांगे हैं। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। पिछले आज दिनांक से 21 तारीख से और पिछले 16 तारीख को हमारे शीर्षस्थ जो अपने वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमारा प्रांतीय निकाय का चर्चा हुआ था, किंतु सार्थक निर्णय नहीं निकल पाया, जिस वजह से हमें हड़ताल पे विवश होकर आना पड़ा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नॉन पावर सेक्टर के लिए कोल इंडिया ने जारी किया नया सर्कुलर। SECL केवल 2 रैक ही कोयले की करेगा आपूर्ति। SECL पहले 8 से 10 रैक कोयला आपूर्ति करता था, वहीं रोड सेल से आपूर्ति में भी बड़ी कटौती की गई है। आयरन, एल्यूमिनियम सहित कई छोटे उद्योगों पर असर पड़ेगा। भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी 8 अनुषंगी कंपनियों के मुखियाओं को 17 मार्च 2022 को जारी एक आंतरिक परिपत्र में इस बात के निर्देश दिए हैं कि पावर सेक्टर की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप वे 18 मार्च 2022 से कोयले का उत्पादन, भंडारण और वितरण सुनिश्चित करें, ताकि मानसून के मौसम में भी पावर सेक्टर को कोयले की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे। कोल इंडिया के परिपत्र में जिस तरह से नॉन पावर सेक्टर के लिए कोयले की आपूर्ति का खाका तैयार किया गया है, वह जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ और देश के बाहर स्थित CPP आधारित उद्योगों के लिए बर्बादी का संदेश लेकर आया है। कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का भी उदाहरण ले तो SECL को यह स्पष्ट निर्देश है कि वह छत्तीसगढ़ और बाहरी राज्यों के CPP आधारित उद्योगों को रेलवे परिवहन के जरिए मात्र 2 रैक ही उपलब्ध कराएगी, जबकि रोड सेल से 37,000 टन कोयला उद्योगों को दिया जा सकेगा, जबकि सामान्य दिनों में SECL नॉन पावर सेक्टर को प्रतिदिन 8 से 10 रैक की आपूर्ति करती है। ऐसे ही रोड सेल से लगभग 80,000 टन कोयला उद्योगों को दिया जाता है। नॉन पावर सेक्टर को कोयले की आपूर्ति में बड़ी कटौती देश के अनेक उद्योगों के लिए तब तालाबंदी की स्थिति पैदा करने वाली है, जबकि कोरोना के तीसरे दौर से निकलकर देश की औद्योगिक गतिविधियां पूर्णतः समान हो चुकी हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के SECL में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर किसान सभा के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे पीड़ित परिवार। SECL गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। घंटों बाद हुआ भूख हड़ताल समाप्त। 30 मार्च तक रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया गेवरा प्रबंधन ने। किसान सभा के सचिव प्रशांत झा ने कहा कि पूरे SECL में अनुकंपा नियुक्ति के लगभग 400 प्रकरण लंबित हैं। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि अनुकंपा नियुक्ति नौकरी देने में जानबूझकर देरी की जा रही है। पीड़ितों में अधिकांश आदिवासी और महिलाएं हैं। भूख हड़ताल में ग्राम अमगांव हरदी बाजार की चंद्रिकाबाई कंवर नाम की एक आदिवासी महिला भी शामिल है। उसने बताया कि वह 2 साल से अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर चक्कर काट रही है। गेवरा खदान विस्तार में उनकी कृषि भूमि अधिग्रहित होने के बाद उसके पति बेचू सिंह को नौकरी मिली थी। उसके पति की 2 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसके बाद से वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रही है, जबकि नियमानुसार उसने सभी आवश्यक दस्तावेज अपने आवेदन के साथ SECL में जमा कर चुकी है। नियुक्ति की मांग को लेकर के आज भूख हड़ताल शुरू किया गया है। यह भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन है। SECL में किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद में अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है उनके आश्रितों को, और आश्रित में अधिकांश संख्या महिलाओं की है, आदिवासियों की है। वह लोग अपने परिवार के पति के बेटे की मृत्यु के बाद में लोग
अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे 2-2 साल से आवेदन लंबित है, जबकि एक कोरोना काल का महामारी भी बीच में पूरा बीता है। इस बीच में लोगों को अधिक से अधिक सहायता देने की बात आ रही है। उस समय एसईसीएल लोगों को मतलब आर्थिक नुकसान की ओर ढकेल रहा है। ये सरासर मतलब एसईसीएल की एक मनमानी है, तानाशाही रवैया है और कहीं न कहीं बड़े भ्रष्टाचार की ओर भी ये इशारा करता है कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे फाइलों को किसी के मरने के बाद लोगों को सहानुभूति के तौर पे जल्द से जल्द उन फाइलों को कंप्लीट करके लोगों को नौकरी देना चाहिए। वहाँ भी यह 2-2 साल से फाइलों को लटका रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा निगम क्षेत्र में स्वच्छता महाअभियान में पहुंचे महापौर सफाई कार्यों पर दिया मार्गदर्शन। निगम का स्वच्छता महाअभियान निरंतर जारी है। वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस मैगजीन भाठा में चलाई गई विशेष स्वच्छता ड्राइव। रोटरी क्लब की सहभागिता लगातार जारी। निगम द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता महाअभियान की कड़ी में आज वार्ड 14 मैगजीन भाठा में विशेष स्वच्छता ड्राइव चलाई गई। साफ सफाई का कार्य एक अभियान के रूप में संपादित कराया गया। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर साफ सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। स्वच्छता कार्य में संलग्न कर्मचारियों को साफ सफाई कार्यों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने स्वच्छता ड्राइव में अपनी सहभागिता दी, साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विगत 10 फरवरी से 31 मार्च तक कोरबा शहर में निर्धारित कार्य योजना के तहत स्वच्छता का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड 14 अंतर्गत आने वाले मैगजीन भाठा बस्ती में विशेष स्वच्छता ड्राइव चलाई गई। इस दौरान गलियों की सतह से सफाई, सड़क के किनारे एवं नालियों में उगी घास, वम एवं झाड़ियों की सफाई, उत्सर्जित कचरे का तुरंत उठाव व परिवहन सहित अन्य स्वच्छता संबंधित कार्य एक अभियान के रूप में कराए गए। इस दौरान पूर्व पार्षद रामगोपाल यादव, स्वास्थ्य अधिकारी सुनील वर्मा, सहायक अभियंता HR बघेल, स्वच्छता निरीक्षक
उत्तम दास के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। स्वच्छता महाअभियान के तहत आज वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के मैगीन वाठा क्षेत्र में नालियों की सफाई और दूसरे जो भी गार्बेजेज इधर उधर पड़े रहते हैं उनको सब सफाई का अभियान आज चल रहा है। आज हमारे साथ यहाँ के पूर्व पार्षद रामगोपाल यादव जी हैं और साथ में स्वच्छता अभियान में लगी हुई पूरी नगर निगम की टीम, सब के अधिकारी और कर्मचारी भी साथ में लगे हुए हैं। तो हम इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और उन्हें ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सफाई के प्रति हम सब जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस में गंदगी न जमा होने दें। और जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए स्वच्छता दीदी लोग अपने रिक्शा के माध्यम से कलेक्शन करते हैं, हम उनको समझाई दे रहे हैं कि जब स्वच्छता दीदी लोग रिक्शा लेके आते हैं तो अब घर का डस्ट कचरा जो है अपने डस्टबिन में जो रखे रहते हैं उनको उसी रिक्शा में दें, इधर उधर मत फेंकें। और साथ में जो नालियाँ की सफाई में भी आदमी लगे हुए हैं। यहाँ तो क्योंकि ढाल अच्छा है तो नालियों की स्थिति बदतर नहीं, बहुत अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा नालियाँ जाम नहीं है। फिर भी जहाँ भी थोड़ा मोड़ा भी सफाई का जरूरत पड़ रहा है सब आदमी लगे हुए हैं, तो साफ करते जा रहे हैं। और हमारा अभियान है कि पूरा कोरबा को स्वच्छ कोरबा और स्वस्थ कोरबा, इसी संकल्प पर हम सब कर रहे हैं और जनता को भी हम जागरूक कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र के एक सोने मकान में चोरों का धावा। घर में रखे जेवर, टीवी, एसी, फ्रिज, नकदी सहित लाखों का सामान पार कर दिया। दरअसल दर्री थाना क्षेत्र के लाटा अगार खार के एक सोने मकान से टीवी, फ्रिज, एसी, 3 सोने के सिक्के सहित लाखों का सामान अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। घटना के समय मकान मालिक परिवार सहित होली में गृहग्राम जांच गिर गया था। लौटने पर घटना की जानकारी हुई। दर्री पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। दर्री थाना क्षेत्र के लाटा अगारखार में अजय सूर्यवंशी का परिवार रहता है। 5 मार्च को पूरा परिवार अपने गृहग्राम औराई जिला जांजगीर चांपा गया हुआ था। होली पर्व मनाने के बाद बीती रात वापस लौटा। घर के सामने का दरवाजा का ताला खोला पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर से कुंडी लगाने की जानकारी होने पर परिवार के सदस्यों ने खिड़की से झांक कर देखा, तब उन्हें घर के अंदर का पूरा सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी व पलंग को खोलकर अज्ञात बदमाशों ने सामान बिखरा दिया था। घर देखने से ऐसा लग रहा था कि बदमाशों ने बड़ी ही आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया। एक एक सामान निकाल कर देखा और अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी डायल 112 को दी गई। स्थल पर पहुंची पुलिस पीछे की ओर से घर के अंदर घुसी और जांच पड़ताल की। कल हम लोग वापस रात को 9:30 बजे पहुंचे हैं। कल रात में जब हम लोग पहुंचे हैं तो फिर पता चला कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। फिर हम लोगों ने आसपास के दोस्तों को कंप्लेन मतलब फ़ोन किया, बुलाया कि आइए भाई क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा 112 को फ़ोन लगाइए। अब 112 हम लोग फ़ोन लगाया तो उन्होंने पहुँचे। उसके बाद पता चला कि कहानी अंदर चोरी की वारदात हो चुकी थी। तो ये 5 तारीख से और कल के बीच की घटना है जी। इसमें हमारे घर से फ्रिज गायब है, LED टीवी गायब है, कुछ बर्तने हैं और एसी के कॉपर्स जो तैयार होते हैं वो गायब हैं और 4 एसी अपना पूरा बर्बाद हो चुका है। और अपना जो नॉर्मल जो घर पे चीज़ें थी जैसे अपना एयर फ्रायर वगैरह और हाँ मतलब और कुछ सामान थी जो बर्तन सब ये सब चीज़ें गायब थी। और गाड़ी की भी मतलब चोरी करने की कोशिश में थे पर वो हो नहीं पाया। ये लगभग 2.5-3 लाख का मतलब चोरी होने का आशंका लग रहा है। अज्ञात बदमाशों ने 3 एसी, फ्रिज, नगद राशि सहित लाखों का सामान पार कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद मामला कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। दर्री थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाटा नाम का एक एरिया पड़ता है। वहाँ एक NTPC रिटायर्ड एम्प्लॉय के घर में चोरी होने की सूचना मिलने पर सुबह हमारी टीम वहाँ गई। स्लीपर डॉग को भी बुलाए थे। तो प्रथम दृष्टया वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टीवी, एसी, फ्रिज के चोरी होने के बारे में पता चला है। पर अभी फिलहाल प्रथम दृष्टया देखने पर कुछ नकदी राशि के तो बारे में सूचना नहीं मिली है। टीवी, एसी, फ्रिज के चोरी होने की सूचना मिली है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एक मासूम बच्चे पर NTPC टाउनशिप के सुरक्षा कर्मियों ने बरसाए डंडे। NTPC जमनीपाली कॉलोनी के मुख्य द्वार में तैनात एक निजी सुरक्षा कंपनी के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने एक 12 साल के बच्चे पर चोरी का आरोप लगाते हुए
डंडे से पिटाई कर दी। बच्चा दर्द से कराहता रहा पर सुरक्षा कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना की किसी ने वीडियो बना ली और अब यह सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह वीडियो 15 मार्च का बताया जा रहा है। जमनीपाली गेट के पास संचालित एक डेली नीड्स की दुकान के पास 2 बच्चे कुछ कर रहे थे। कॉलोनी के गेट में तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर उन पर पड़ी। बच्चों को पकड़ने सुरक्षा कर्मी दौड़े तो एक बच्चा भाग निकला। एक 12 साल के बच्चे को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया और उस पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसे पूछताछ करने लगे। वीडियो में एक सुरक्षा कर्मी साफ तौर पर नजर आ रहा है जिसके हाथ में डंडा है। बच्चे की डंडे से पिटाई करते हुए वह एनटीपीसी कॉलोनी के अंदर स्थित मंदिर में हुई चोरी की घटना को कबूल करने दबाव डाल रहा है। पिटाई के डर से बच्चा अपने 3-4 साथियों का नाम ले रहा है। पिटाई की वजह से बच्चे के गाल व पीठ में निशान पड़ गए थे। वीडियो वायरल होने पर दर्रे पुलिस पीड़ित बच्चे की मां तक पहुंची और रिपोर्ट लिखाने की बात कही। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां थाना भी पहुंची थी पर ना जाने क्या हुआ कि इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया। सवाल यह उठता है कि यदि बच्चा चोरी की घटना में लिप्त था तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था। खुद पूछताछ करते हुए पिटाई करने का अधिकार सुरक्षा कर्मियों को किसने दिया? मीडिया फॉर सपोर्ट वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। एक दर्जन डकैत ट्रक लेकर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर ले भागे। 20 लाख का तार भैंसमा से तमनार के बीच बिछाए जा रहे हैं। 765 kV पावर ट्रांसमिशन के लिए करतला में केरवा के पास स्थित कार्यस्थल में एक दर्जन से अधिक अपराधी धावा बोलकर 20 लाख से अधिक का तार लूट कर ले गए। हैरत की बात तो यह है कि अपराधी बकायदा अपने साथ ट्रक लेकर आए थे जिसमें हाइड्रा क्रेन से भारी भरकम केबल के 5 बंडल उठाकर गाड़ी में लोड कर ले भागे। पानी पीने के बहाने अपराधी सुरक्षा कर्मियों को झांसा देकर बंधक बनाए। पावर ट्रांसमिशन का काम लार्सन एंड टर्बो कंपनी कर रही है।
निर्माण कार्य जारी होने की वजह से कई जगह कीमती तार व उपकरण डंप किया गया है। केरवा के पास इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अलावा एल्यूमिनियम के तार भी रखे थे। इधर करतला पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में जिस दिन होलिका दहन था उस रात दरमियानी रात को करीब 17-18 मार्च को घटना घटी थी, जिसमें 19 तारीख को प्रार्थी ने एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें उनका कहना यह है कि जो GTTPL गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, जिसमें एक बिजली के लिए जो सप्लाई होने के लिए जो वायर है उसमें करीब 5 बंडल ऐसे जो कंडक्टर का जो रोल है वो उनका चोरी हो गया है और कुछ अज्ञात लोग करीब 10 से 12 व्यक्तियों में ले गए हैं और उनके जो चौकीदार थे उनको उस समय बंधक बना लिया गया था। इस पर से इसमें 395 IPC की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बारीकी से जांच की जा रही, सारे पहलुओं को देखा जा रहा है कि इसमें क्योंकि बड़े कॉइल थे, कोई आसानी से उठाया जाने वाला संभव नहीं था और ओपन जगह पर रखा हुआ था। इसे सारे बिंदुओं की इसमें तथ्यात्मक जांच की जा रही है। नहीं, अभी चोरी हुआ है, इसमें जांच चल रही है और जो मशरूका है वो करीब 10 से 15 लाख के बीच का बताया जा रहा है। उसके सारे पहलुओं को जांच की जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।